ये जो भगौड़ा बैठा हुआ है लंदन में, जिस दिन इसका मैंने पैसा वापस ले आया तो मैं आपको वादा करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। कि कभी हमने पाकिस्तान को कभी किसी की गुलामी नहीं करने देना। ना आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका है और इंशाअल्लाह जब तक मेरे में खून है मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। अभी ये जरा सुने, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्योंकि मैं अपनी कौम को याद करवाना चाहता हूं कि ये वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की, जो वॉर ऑन टेरर थी हमने उनका साथ दिया। मैं कभी ना साथ देता, मैं अपनी मुल्क को बाहर रखता उस जंग से, लेकिन उस वक्त का जो सरबराह था उन्होंने उनका साथ दिया। क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की, हमारे मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? तो हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? और मैं मेलसी के लोगों मैं आपको बताऊं कि इनको ये गलत आदतें पड़ी किधर से हैं। 2008 और 2018 के दरमियान में 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर। जब जरदारी मुल्क की बड़ी बीमारी, आज़म इमरान खान में हुआ जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। नौजवानों, आपके पास सोशल मीडिया है, अपने टेलीफोन पे आप जरा गूगल करके देखें कि कभी ऐसा हुआ है कि एक मुल्क किसी मुल्क की जंग लड़ रहा है, उसके लिए जंग लड़ रहा है, और वही मुल्क उसी के ऊपर बमबारी कर रहा है? ये कभी हुआ है? और सवाल यह है कि ये दो डाकुओं ने क्यों नहीं उनसे पूछा, क्यों नहीं उनको कहा कि जब गांव के अंदर और हमारे कबायली इलाके पे जब ड्रोन अटैक यानी बम फटता था तो आपको पता है औरतें, बच्चे, बेकसूर लोग मारे जाते थे। जब ड्रोन अटैक एक घर पे फटता है तो लोगों के गोश्त के टुकड़े दीवारों पे होते हैं। इनको कोई शर्म नहीं आई कि हमारे पाकिस्तानी मर रहे थे? बाहर से हमारा ही दोस्त जिसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं वही आके यहां ड्रोन अटैक कर रहा था। क्यों ये दोनों बोल नहीं रहे थे? क्यों नहीं बोल रहे थे? मैं आपको बताता हूं कि ये दो डाकू क्यों नहीं बोल रहे थे। क्योंकि इनके चोरी
इस मुल्क से जो पैसा लूट के इन्होंने बाहर के मुल्कों में और बैंकों में और बड़े बड़े महल्लात लिए हुए थे, इनको डर था कि जिस दिन ये कहेंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये ना करें, वो इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। आज रूसियों की जो उनकी मगरब में असासे हैं वो जब्त कर रहे हैं, इनको भी वही डर लगा हुआ था। तो ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले चुप करके तमाशा देखते रहे और हमारे लोगों का खून होता रहा। बेकसूर लोग बेचारे कबायली इलाके में उनके बच्चे मरे, और वो जिसके खानदान में लोग मरते थे वो हमारे खिलाफ हमले करते थे, बदला हमारे पे लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारी इजाजत से ये ड्रोन अटैक्स अपने मुल्क पे हो रहे हैं। आप बताएं, जब से इमरान खान वजीर आजम बना कोई ड्रोन अटैक हुआ है? ना ही हुआ। और मैं आज अब सबके सामने कहता हूं कि कभी किसी ने कोशिश की, नौजवानों ये सुन लो, कोई भी दुनिया में मुहज्जब माशरा नहीं बन सकता जब तक इस कुरान की आयत पे नहीं चलता। अल्लाह कहता है कि तुम अच्छाई के साथ खड़े हो, अच्छाई के लिए जिहाद करो और बुराई के खिलाफ जिहाद करो। इसके ऊपर अच्छे और बुरे की तमीज जब एक माशरा रखता है, उसकी अखलाकियात ऊपर चली जाती है, वो माशरे ऊपर जाते हैं। और जिन माशरों के अंदर कानून की बालादस्ती होती है, कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी का मतलब कि कमजोर और ताकतवर का एक ही कानून, जिसके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जो ताकतवर चोर को सजा नहीं देते थे और बेचारे कमजोर चोर को जेल में डालते थे। कौम तबाह हो गई है तुम्हारे से पहले कई। अब ये जो चोरों का टोला है, ये सारे जो आपकी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, 35 साल से ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं 1990 की बात करता हूं। मैं जब क्रिकेट खेलता था, हिंदुस्तान से जब मैं पाकिस्तान आता था, तो लगता था एक गरीब तरीन मुल्क से एक अमीर तरीन मुल्क में पहुंच गया हूं। हम उनसे आगे थे, हम सारे बर्रे सगीर में सबसे आगे थे। जब ये चोरों का टोला इस मुल्क के ऊपर मसल्लत हुआ, हम सबसे पीछे रह गए। ये अमीर तरीन हो गए हैं, कौम मकरूज और गरीब हो गई है। ये समझ जाए मेरे मेलसी के नौजवानों, ये आप समझ जाएं, जब तक एक कौम अच्छे बुरे की तमीज नहीं करती, कौम ऊपर नहीं जा सकती। मदीना की रियासत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाकियात के ऊपर अपनी रियासत की बुनियाद रखी थी और इंसाफ पे, उस पे वो दुनिया की अजीम कौम बने थे। जब इस तरह के चोर मिलके सिर्फ एक ही काम है कि बारियां लेते रहें, खाते रहें, जो इनको इत्तेसाब इनका करने लगे तो उसके साथ सब मिलके उसको गिराने की कोशिश करें, तो ये लोग, मैं अपने मीडिया से कहता हूं कि आप, मीडिया एक वॉचडॉग होता है, मीडिया का काम होता है लोगों को अच्छे बुरे की तमीज दें। आज मगरबी मीडिया कभी भी किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम हो वो तकरीर नहीं कर सकता, वो मीडिया के सामने नहीं जाता। अगर कोई पकड़ा जाए करप्शन में, माशरे में उसकी सोशल बॉयकॉट हो जाती है, कोई उसके करीब नहीं जाता। तो मीडिया आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे हैं। मैं जो लोग आज मीडिया में इनकी हिमायत कर रहे हैं, इन डाकुओं की, मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं कि क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे फजलुर रहमान फजलू डीजल हो जाएं, या आप चाहेंगे
कि मकसूद चपरासी वाला शोभा शरीफ आपका बेटा बन जाए, या आप चाहेंगे कि भगोड़ा नवाज शरीफ बन जाए, और या आप चाहेंगे कि आपका बेटा जरदारी की तरह बन जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो फिर आप क्यों इस मुल्क में अच्छाई के साथ नहीं खड़े होते? 30 साल से आप देख रहे हैं कि मुल्क से क्या कर रहे हैं। मैं आज आखिर में एक बात कह के अपना बात खत्म करता हूं कि मैं 25 साल पहले मैं सियासत में आया ही था इनका मुकाबला करने के लिए। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा। मैं इनका मुकाबला करूंगा और अभी मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन मैं इनसे आखिर में आखिरी बात ये कह के छोड़ता हूं कि ये जो चोरों का टोला है, ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाअल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा?